नमस्कार दोस्तों, आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आपका अपना YouTube चैनल दिनेश नायक 97 से बहुत स्वागत है। अब देखिए क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.1 जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस है यानी कि समांतर श्रेणियां, उसको मैं आज समझाऊंगा कैसे कैसे क्या होता है। आज इसके बारे में डिटेल्स जानेंगे कैसे क्या होता है नहीं होता है, और इससे जुड़े कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। दोस्तों देखिए, कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर डिनोटेड विद डी। सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस को हम किससे दर्शाएंगे? डी से दर्शाएंगे। ये डी आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। A1 जो होता है इस सार्व अंतर में इसका पहला टर्म होता है, फर्स्ट टर्म होता है। A2 होता है सेकेंड टर्म। इसी प्रकार से A3 होगा थर्ड टर्म, A4 होगा फोर्थ टर्म। दैट्स शोन An इक्वल टू nth टर्म। हम यहां लिख सकते हैं दैट्स शोन An इक्वल टू nth टर्म। ओके, ये nth टर्म तक जाएगा, यानी कोई इसका संख्या का कमी नहीं है, कोई संख्या इसका अंत नहीं है, nth तक जाएगा। यहां देख सकते हैं डी इक्वल टू सार्व अंतर इक्वल टू होता है डी इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। दैट मीन्स सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू दूसरा पद को हम पहला पद से माइनस करेंगे, दूसरा पद को हम पहला पद से माइनस करेंगे। इस प्रकार से एपी का जो सीरीज बनता है, एपी का सीरीज जो बनता है A1 प्लस डी, A1 प्लस 2D, इस तरह प्रोडक्ट जाता है, और an प्लस डी, यानी कि A1 प्लस n प्लस डी, n प्लस डी नहीं, an माइनस डी। क्योंकि अगर वो ये पहला टर्म, पहला पद, दूसरा, तीसरा पद, तीसरा पद सेकंड लग रहा है, इस पर nth टर्म आएगा तो इसके एक कम लगेगा, है ना। अब देखिए एंटर जाता है। अब यहां देखिए D1 इक्वल टू A2 माइनस A1 होता है। उसी प्रकार से D2 A3 माइनस A2 होता है, और Dn nth टर्म तक जो मैं आपको बताया n माइनस A n-1 तक जाएगा। ठीक है, अभी आप देखिए टर्म विल भी इस तरह होगा A1 इक्वल टू A1 नहीं, सॉरी, हाँ A1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का A1 जो होगा A1 खुद होगा, और A2 जो होगा दूसरा पद होगा A1 प्लस डी। A1 मतलब उसका पहला पद और सार्व अंतर जितना जुड़ के उसका दूसरा पद बन जाएगा। इसी प्रकार से A3 भी बन जाएगा। सो लास्ट सो ऑन n इक्वल टू A1 प्लस n माइनस डी तक पहुंचेगा। ठीक है, इस प्रकार से मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कर दिखाऊंगा। अभी ये आपका सार्व अंतर का नियम हुआ जो दिखाया गया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि पहले दूसरा पद बता रहा हूं, फिर पहला बताऊंगा। एपी का प्रथम चार पद क्या होगा? एपी का प्रथम चार पद क्या होगा? एपी जो दे रखा है उसका अगला चार पद क्या होगा, चार टर्म क्या होगा? विच इज द फोर्थ टर्म ऑफ एपी विच इज गिवन, जो दे रखा है जब प्रथम पद उसका फर्स्ट टर्म ए और सार्व अंतर इन कॉमन डिफरेंस डी दे रखा है, गिवन कर रखा है। देखो गिवन यह कर रखा है a इक्वल टू 10 और d इक्वल टू 10, ये गिवन है। ठीक है, अब इसका अगला चार पद निकालने बोलता है टर्म। तो अभी मैं आपको बता रहा हूं कि A1 इक्वल टू A1 होता है, इसमें कोई जुड़ेगा नहीं, तो A1 मेरा, और A2 इक्वल टू हो जाएगा A1 प्लस डी, मैंने पहले फॉर्मूला को बताया था सार्व अंतर। A3 इक्वल टू हो जाएगा A1 प्लस 2D, समझ रहे हैं आप लोग। A4 इक्वल टू हो जाएगा A1 प्लस 3D। ठीक है, मैंने हुआ an के लिए लिखा था क्वेश्चन फॉर्मूला में कि an प्लस an माइनस 1D लिखा था, ये मैंने गलती लिखा था दोस्तों, सॉरी। यहां पर 1 होगा, ठीक है, क्योंकि 1 जुड़ेगा और इसमें जितना रहता है n में वो एक माइनस हो जाएगा, वो होगा। ठीक है, मुझे माफ कीजिएगा, मिस्टेक हो चुका था। देखिए अब देखिए A1 कितना है, 10 का 10 हो जाएगा। A1 कितना है, 10 प्लस D कितना है, 10,
कितना हो जाएगा 20। आप समझ रहे हैं। A1 कितना है 10 प्लस 2 इंटू डी कितना है 10, 10 दूना 20 और 10 30। A1 कितना है 10 प्लस 3 इंटू 10, 10 या 30 10 40। तो हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से। मेरा एपी क्या होगा, एपी विल बी 10 20 30 और 40। ये आंसर हो जाएगा। एपी विल बी 10 20 30 एंड 40। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला देखते हैं। a -2 और d 0 है। इसमें भी 4 पद निकालना है, सेम टू सेम रहेगा। a मेरा -2 है तो इसको -2 कर दो, इधर मैं सबको मिटा दूं क्योंकि सब चेंजेज हो जाएंगे। बाद में फॉर्मूला वही रहेगा। ओके, फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ सेंटेंस चेंज हो जाएंगे। a1 -2 प्लस d 0, दैट मीन्स -2। -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 ही आएगा। a1 -2 प्लस 2 इंटू 0, तो 0 को किसी से भी मल्टीपल करो वो 0 ही कर देता है। 0 -2 -2, फिर -2 प्लस 3 इंटू 0, दैट मीन्स -2। अभी बताएं तो इस प्रकार से इसका एपी क्या हो गया, -2 -2 -2 और -2 आंसर। समझ गए। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 4 -3, ये 4 और ये -3, ये थर्ड और क्वेश्चन है, वो सेकंड बनाए थे। अब सारा इसको डिलीट कर दो, सारे के सारे को डिलीट कर दिए, मिटा दिए। ए कितना है -4 है, 4 का 4 हो जाएगा, पहला टर्म हो गया। सेकेंड टर्म a1 कितना है 4 और d कितना है -3 दे रखा है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4 3 जाने से 1 बचेगा। बड़ा सिंगल पॉजिटिव तो पॉजिटिव बचेगा। ठीक है, ए कितना है 4 प्लस 2 इंटू डी है तो माइनस लगेगा। क्यों माइनस लगेगा, 2 तो 2 रहेगा, ठीक है, लेकिन माइनस ना लगेगा, यहाँ डी में लगेगा। अब देखिए 4 2 3 जा 6, -6 होगा, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखिए सॉल्व कर देता हूं, 4 - 6। अब बड़ा संख्या क्या है, माइनस है। जो भी बड़ा संख्या में साइन होता है वही आपका हो जाएगा। 6 में 4 -2 बचेगा, लेकिन -2 बचेगा क्योंकि बड़ा संख्या में माइनस है। उसी प्रकार से इसको भी करना है, 4 प्लस 3 गुना -2, -3 है, 2 नहीं। अब देखिए 4 प्लस माइनस माइनस 3 किया 9, 9 में 4 जाने से -5। आप समझ गए होंगे। इस प्रकार से आपका एपी क्या हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, -2 हो गया और -5 हो गया आंसर। तो 2 नंबर का क्वेश्चन में इस तरह है, आप कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ते हैं, फिर 4 की ओर बढ़ेंगे, फिर 1 बताएंगे, क्योंकि 1 जो है आपका तथ्य वाला क्वेश्चन है, वाक्य वाला क्वेश्चन है, जो आपको समझाऊंगा बढ़िया से। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि एपी में प्रथम पद a1 तथा सार्वंतर d ज्ञात करें। फाइंड द वैल्यू, फाइंड द एपी, फाइंड द इन एपी विच फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। दैट्स एपी का जो दे रखा है, एपी का जो श्रेणी दे रखा है, प्रोग्रेशन जो दे रखा है वो 3 1 -1 -3 डॉट डॉट गया है, एन तक गया है। तो इसका प्रथम फर्स्ट पद सोल्यूशन में क्या होगा, फर्स्ट टर्म a1 क्या हो जाएगा 3 दे रखा है, a2 क्या हो जाएगा 1। तो मुझे कॉमन डिफरेंस ज्ञात करने के, मैं आपको बता चुका था कि कॉमन डिफरेंस ज्ञात करने के लिए दूसरा पद माइनस पहला पद की जरूरत होता है। तो पहले दूसरा पद ढूंढ लिया, पहला पद भी ढूंढ लिया, डी निकालना है सिर्फ। तो डी इक्वल टू दूसरा पद कितना है 1 माइनस a1 कितना है 3, तो 1 में -3 -2 बचेगा,
2 बचेगा, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म 3 और डी -2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। वन बाई थ्री, 5/3, 9/3, 13/3। देखिए इसी प्रकार से चारों क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन मैं दो दो क्वेश्चन बता देता हूं, आप दो क्वेश्चन अपने सॉल्व कीजिएगा, नहीं होगा तो आप मेरे व्हाट्सएप में या फिर मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू से आप मैसेज कीजिएगा, सर आप कंप्लीट कीजिए, तो मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ भी मेरा A1 कितना 1/2, A2 कितना है 5/3, कॉमन डिफरेंस क्या होता है A2 माइनस A1, A2 कितना है 5/3, A1 कितना 1/2, 1/2 नहीं 3 है, A1 A2 विल बी कॉमन डिफरेंस, 3 एलसीएम 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, 5 1 जा 4/3 आंसर। ये आपका हो गया कॉमन डिफरेंस, ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म आंसर, समझ गए। अब अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं 4 क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दिया हुआ निम्नलिखित में कौन एपी है। जो क्वेश्चन दिया हुआ इसमें कौन एपी है, यदि एपी है तो उसका सारांतर ज्ञात कीजिए, कॉमन डिफरेंस ज्ञात कीजिए, और अगला उसका 3 टर्म और ज्ञात कीजिए। जैसे आप 4 दे रखा है, 1 2 3 4 4 टर्म इसका दे रखा है, तो अगला 5 6 7 7 तक फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले से मैं फाइंड करूंगा कि मेरा एपी में है या नहीं। एपी मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मींस क्या होता है कि लगातार कॉमन डिफरेंस के अकॉर्डिंग वो बढ़ता रहे, कॉमन डिफरेंस के अकॉर्डिंग वो बढ़ता रहे, जैसे कॉमन डिफरेंस सबका समान हो। तो दैट मीन्स हम यह जानते हैं कि यहाँ पर दे रखा है A1 दे रखा है 2, A2 दे रखा है 4, A3 दे रखा है 8 और A4 दे रखा है 16। और यदि बोल रहा है अगर ये एपी में है, अगर ये एपी में है तो इसका अगला A5 A6 और A7 ज्ञात करेंगे हम, ठीक है। और इसके साथ साथ इसका कॉमन डिफरेंस भी ज्ञात करेंगे। डी जो बोल रहा है कि इसके साथ साथ कॉमन डिफरेंस भी ज्ञात करें, तो सबसे पहले मैं कॉमन डिफरेंस ज्ञात करूंगा। डी इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, ठीक है। इसको हम D1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको मैं सब जानने के लिए कि एपी है या नहीं है, इसका D1 D2 D3 सब निकालना पड़ेगा मुझे, तो मुझे पता चलेगा कि एपी में है या नहीं। तो D1 A2 माइनस A1 होता है। A2 कितना है 4 माइनस A1 कितना है 2, तो आया 2, D1 आया 2, D1 आया या D कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 2, इससे पता चल गया कॉमन डिफरेंस कितना है 2। कब पता चलेगा, ये पूरा प्रोग्रेशन में, तो एक से पता चल गया कॉमन डिफरेंस 2 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, मतलब इसका पूरा कॉमन डिफरेंस 2 ही आना चाहिए, तब ये मेरा एपी में होगा। दैट मींस कॉमन डिफरेंस अगर बराबर आ गया सभी टर्म में, एक टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म सभी टर्म यदि कॉमन डिफरेंस बराबर आ गए तो हम समझ जाएंगे ये एपी में, एपी सीरीज में है। तो D1 मेरा 2 आया, और जब मैं D2 निकालूंगा तो मैं पहले बताया था कि जितना लेऊंगा उसको एक कम रहेगा पीछे। अब ये जब D2 निकाल रहे हैं तो यहाँ A3 माइनस A2 करूंगा, मैं पहले दिखा दिया था फॉर्मूला में, आप चेक कीजिए। तो A2 कितना, A3 में कितना 8 और A2 कितना 4। अब देखिए 8 में 4 जाने से 4 बचा ना 4। D3 जब निकाल के देखेंगे हम तो D3 कितना है A4 माइनस A3, A4 कितना है 16, A3 कितना है 8, कितना बचा 8 बचा। अब देखिए यहां पर एक में 2 निकल रहा है, एक में 4 निकल रहा है, एक में 8 निकल रहा है, कॉमन डिफरेंस सभी बराबर निकल रहे हैं, नहीं निकल रहे हैं। तो आप ये लिख सकते हैं कि D1 इज नॉट इक्वल टू D2 इज नॉट इक्वल टू D3। सो हम इसको क्या कह सकते हैं, so I said to that this is not on epi, this is not on epi, epi में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है। इसके आंसर में चेक कर लेता हूं 5.1।
जी हाँ, ये एपी में नहीं है। आप समझ गए। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो एपी में है या नहीं। एक समझ गए एपी में नहीं है, आप समझ गए, तो इसका मुझे अगला पद नहीं निकालना। जब एपी में है ही नहीं है तो अगला पद इसको हम निकाल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अगला पद निकालने के लिए मुझे कॉमन डिफरेंस बराबर चाहिए, क्योंकि उसमें 2d 3d 4d 5d 6d डी सब में बराबर होगा, और ये डी सब में बराबर आ ही नहीं रहा है, तो कहां से मैं कॉमन डिफरेंस बराबर निकालूंगा। ठीक है, अगला पद नहीं निकल सकता है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखिए, 2 5/3 3 7/2। क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोला एपी में है या नहीं है। सबसे पहले तो a1 इतना है, तो मैं डी निकालूंगा। क्या होता है, d1 निकालूंगा, a2 माइनस a1। a2 कितना है 5/3, a1 कितना है 2, नीचे कुछ नहीं 1 मान लो। नोमिनेटर डिनोमिनेटर अंश हर बना दिए, हर में कुछ नहीं, एक बना दिए। क्यों, क्योंकि 1 से 2 से भाग देंगे तो 2 ही आएगा मेरा। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूंगा, एलसीएम लूंगा। 3 1 जा 3 हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, 3 1 जा 3 1 आया, 1 इंटू 5 5 आया, माइनस 1 3 जा 3 3 2 जा 6, क्या आया -1/3, -1/3 आया। देख सकते हैं d2 देखते हैं, a3 माइनस a2, a3 कितना है 3 है, a2 कितना है 5/3, नीचे 1 मान लेंगे हम। ठीक है, 3 कॉमन डिफरेंस हो गया, 1 3 जा 3 3 3 जा 9, माइनस 3 3 जा 3 5 1 जा 5 4/3। इसमें भी कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा है। क्वेश्चन सही लिखा है ना, सॉरी दोस्तों, मैंने क्वेश्चन गलत लिख लिया था, इसलिए कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा था। ये देखिए 5/3 नहीं 5/2 है। रियली सॉरी यार। अब देखो यहाँ 2 कर दो, हम भी सोचे आना चाहिए, 2 1 जा 2 होगा। ठीक है, 5 और 2 2 जा 4 होगा, तो 5 जा जाने से 1 बचा, नीचे 2 का 2 बचा। ठीक है, तो इसको भी कर लो। 3 यहाँ क्या है 2 होगा, तो यहाँ क्या है 2 होगा, 2 3 जा 6 होगा, 6 5 जाने से 1 बचेगा, नीचे 2 रहेगा। तो देखिए कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहे हैं। अब डी से निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है। तो हम ये जान गए कि डी मेरा क्या आया 1/2, एक आंसर हो गया। अब अगला पद निकालेंगे, 1 2 3 4 पद निकल चुके हैं। अब हम निकालेंगे a5। a5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए, a1 प्लस 4 इंटू डी। हम बताए थे आपको, उसमें an तक बताए थे। तो a1 कितना है 2 है, और 4 इंटू डी कितना है 1/2, 2 दूना 4 कट गया, क्या बचा 2 1 2 2 2 4 बचा, 4 बचा, या 5 4 हुआ। उसी तरह से आप
A6 A7 निकाल सकते हैं, तो A6 भी निकाल देता हूं। देखिए A6 इक्वल टू A1 प्लस 5D। A1 कितना है 2, 5 इंटू डी कितना 1/2, ठीक है। 2 प्लस 5 के 5 और 2, नीचे एक कैल्शियम ले लो, 2 आएगा कैल्शियम, 2 दूना 4 प्लस 5 यानी कि 9/2। आप लोग कैल्शियम ऐसे बढ़िया जानते होंगे, फटाफट कर लीजिएगा, ठीक है। A7 निकाल देते हैं। A7 इक्वल टू A1 प्लस 6D। A1 कितना है 2 प्लस 6 इंटू डी कितना 1/2, 2 3 जा 6 कट गया, 2 3 1 जा 3, 2 3 5, यानी कि दोस्तों देखिए कॉमन डिफरेंस 1/2 निकल गया। A5 4, A6 9/2 निकल गया, और A7 5 निकल गया। दैट इज आंसर, ये मेरा आंसर हो गया। अब इस तरह से जो 4 क्वेश्चन जितना दिया हुआ है 12-15 क्वेश्चन सब आप बना लीजिएगा। अब 1 नंबर क्वेश्चन जो बच गया इसको मैं अगला वीडियो में करूंगा। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बताइए, मैसेज कीजिए, और अगला वीडियो के लिए आप बताइए कौन सा वीडियो आपको मैं क्लास में दूँ। धन्यवाद।